नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी स्कंद 2 अध्याय 4 के आज तीसरे और संभवतः अंतिम सत्र में हैं, जहां बहुत सुंदर वार्ता चल रही है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, जिसे शब्द रूप में परिणत कर रहे हैं हमारे सूत गोस्वामी महाराज, सौनक ऋषि और अन्य ऋषियों को। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही वैविध्यपूर्ण तात्पर्यों के द्वारा इस पूरे विषय को प्रस्तुत किया है। अब तक हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 13 तक समझा, जहां पर महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच हुए प्रश्न के संबंध में इस सृष्टि का क्या उपक्रम है, किस प्रकार से ये सृष्टि बनी है, किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, कहाँ भगवान उपस्थित है, कहाँ नहीं है, प्रकृति के इस पूरे उपक्रम में जीव की स्थिति क्या है। जीव यदि परमात्मा का अंश है तो वो भौतिक जगत में, नित्य जगत से भौतिक जगत में कैसे आया, भौतिक जगत और नित्य जगत का आकार कितना है, उसका प्रभाव कैसा है, और किन गुणों के प्रभाव में आकर जीव किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सभी हमने पिछले 2 सत्रों में इस अध्याय के माध्यम से सुनने और समझने का प्रयास किया है। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी जहां से बोलना आरंभ करते हैं वहां एक प्रबुद्ध परमहंस आत्म तत्व वेत्ता के रूप में जो प्रस्तुति की है सुखदेव गोस्वामी ने, वो कहते हैं कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो पूर्ण पुरुषोत्तम है और जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा इस भौतिक सृजन की जो सृष्टि है उसका संचालन कर रहे हैं या करवा रहे हैं। मुझे सही अनुकूल शब्दों के द्वारा आपको ये विषय प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और आपको समझने में कठिनाई ना हो, इसलिए कुछ श्लोकों को उद्धृत करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के समक्ष भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। तो श्लोक संख्या 10 से 13 तक जो हमने कल अंतिम सत्र के अंतिम भाग में देखी थी, वहां पर सुखदेव गोस्वामी उन्हीं श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जैसा सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, हम पहले श्लोकों का वाचन करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो निश्चित रूप से पुस्तक का प्रयोग करें, बहुत अनुरोध रहेगा। ये दिव्य शब्द है, शब्द ब्रह्म है
और ब्रह्म की जब संधि युक्त भाषा भगवान के आत्मा और परमात्मा के बीच तारतम्य स्थापित करने के लिए प्रवाहित होती है, तो उससे वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमें जीवन के तत्वपरक मूल्यों को पहचानने में सहयोग करती है। इसलिए सभी से अनुरोध रहेगा, श्लोकों का वाचन अवश्य करें। जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर श्लोक स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो आप अपनी तरफ से अवश्य प्रयास करें। स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 से हम लोग आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् सङ्गं सङ्गं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मन विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादय येन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलीके रजशङ्करादिभिः विर्तक्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। यदङ्घ्रियभिध्यान् समाधिधौत्या धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो न षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्
एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृक्षते वेदगर्भो अभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि यहाँ श्लोकों के माध्यम से कम श्रवण करके भी हमें इतना स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ भगवान की बड़े सुंदर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी द्वारा स्तुति की जा रही है और वहां से ये अ, महाराज परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ेंगे। तो भक्त अवसर ढूंढते हैं भगवान की महिमा का गान करने के लिए, भगवान अवसर ढूंढते हैं भक्त का यशगान बढ़ाने के लिए। महाराज परीक्षित अपना जीवन उसी प्रकार से यापन करते रहते, वो नहीं कह रहे थे कि आओ और मेरे बारे में कथा आए, कथा का प्रचार हो। लेकिन जब भगवान की इच्छा हुई, मौका ढूंढ, जैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं और अम्बरीश को परेशान करने की चेष्टा करते हैं, भगवान उनका यश तीनों लोकों में, दुर्वासा ऋषि को तीनों लोकों में दौड़ाकर वो अपने भक्त के यशगान को बढ़ाते हैं। तो भक्त भगवान का यश गाता है और भगवान भक्तों के यश को फैलाने में सदा सर्वदा स्वयं को अग्रगणी रखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 14 में नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और भक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे बैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, इमेजरेबल है। तो अमाप्य, मापा नहीं जा सकता जिसे, ऐसा भगवान का ऐश्वर्य है। और भगवान और सुखदेव गोस्वामी उन्हें नमस्कार करते हुए कहते हैं कि चाहे भौतिक जगत की बात की जाए, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात की जाए, भगवान के दिव्य स्वरूप के दोनों ही पहलुओं में, चाहे वो नित्य संगी बनकर यदुवंशियों को, वृंदावन वासियों को, अपने भक्तों को, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, इन सब के साथ लीला कर रहे हो, और चाहे वो निर्विशेष रूप में ब्रह्म ज्योति के रूप में लाखों लाख लोकों में से जो जीव उनकी उपासना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके प्रति भाव विनिमय कर रहे हो, या इन दोनों से ही अलग यदि भौतिक जगत में भी कुछ हो रहा है तो वो भी भगवान से अछूता नहीं है, या भगवान के अतिरिक्त और अन्य उन किसी की आज्ञा से, इच्छा से नहीं हो रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि चाहे सांसारिक बात हो, चाहे आध्यात्मिक बात हो, दोनों ही स्थितियों में भगवान सदैव भक्तों के साथ बने रहने के अवसर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब वो धरती पर लीला करना है उन्हें भौतिक जगत में आकर, तो वो अपने दिव्य नित्य पार्षदों के साथ आकर लीला करते हैं। वैकुंठ जगत में वो वैसे भी सदा सर्वदा भगवान के अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वैकुंठ में सदा वास करेंगे, करते हैं, क्योंकि उनके, और कहा गया है कि उनके ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो अमाप्य है। तो अगर हमें इसका प्रमाण चाहिए कि यहाँ पर तो चलो भक्त भक्त कह रहा है इस बात को, भगवान ने कहा कहा है, तो भगवान जब भी कहने की बात आए तो भगवान ने कहा कहा है। भगवान ने भगवत गीता में खुला उद्घोष किया, अध्याय 15 श्लोक संख्या 6 में, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरे स्वधाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चांदनी की, न बिजली के जगमगाने की, न पावक, न शशांको, न सूर्यो। वह धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी वहां जाता है वह फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। तो कैसे वो सर्वश्रेष्ठ है, कैसे वो प्रकाशित है? भगवान की ब्रह्म ज्योति से वो सदैव प्रकाशित रहते हैं। और भगवान इस पूरे जो विकीर्ण किरणें हैं, जिसे हम ब्रह्म ज्योति का निर्माण करना कह रहे हैं, इसकी पुष्टि केवल और केवल भगवत गीता में स्वयं नहीं कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि पुष्टि मुंडक, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इन सभी के श्लोकों में इसकी प्रस्तुति की गई है कि जहाँ भगवान होते हैं वहां स्वयं ही उजाला रहता है।
वृंदावन की लीला में भी ये घटना आती है, जब मैया यशोदा से गोपियां शिकायत करने के लिए जाती हैं कि हम कहीं भी रखें अपने मटके, दही मक्खन छाछ इसके, पर कन्हैया जाकर ढूंढ ही लेता है। तो मैया ने कहा कि जो अंधेरा कमरा बना होता है हर घर में, जहाँ पे चींटियां भी ना चढ़ पाए, और ऊपर लटका के रख सकते हो तुम छत के, छत से ऊपर से लटका कर। तो गोपियां एक उलाहना भरे स्वर में मैया यशोदा को कहती हैं कि आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही इतनी, विधाता ने सारी बुद्धि सिर्फ आपको ही दी है? हम ये भी करके देख चुकी हैं, तब भी तुम्हारा लाला पा जाता है। तो मैया यशोदा ने बोला, ये कैसे संभव है? इतना बड़ा तो मेरा लाला भी नहीं है। यदि आप सबको स्मरण हो तो भगवान ने 7-8 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, करीब 8 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में वृंदावन से मथुरा प्रस्थान किया था, और तत्पश्चात उसके बाद भगवान कथित रूप से वापस, जो कथा रूप में है उसमें वापस वो वृंदावन आते हुए नहीं दिखते हैं। वैसे लीला रूप में भगवान कभी वृंदावन का त्याग नहीं करते। तो जबकि कथा सुनाई जा रही है, मतलब ये निश्चित रूप से लाला कन्हैया 8 साल से छोटे के हैं। तो इसलिए मैया यशोदा कहती है कि इतना भी क्या उपद्रव कर सकता है, 8 साल से भी कम का ये बालक है, तुम लोग कैसे नहीं उसको बचा पाते हो? अंधेरे कमरे में रख दो, दिखेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं लाला डर के मारे। तो गोपियां कहती हैं जहां पे कन्हैया जाता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, तो वहां अपने आप ही इतना उजाला हो जाता है, जैसे कि कई कई सारी मरकत मणियां एक साथ प्रदीप्त हो उठी हो, ऐसा उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कथा में लीला में भक्त कहते हैं, पर सार बात एक ही है कि जहां भगवान है वहां पर किसी भी प्रकार का अंधकार हो ही नहीं सकता। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में तो ये जो स्तुति हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा और सुखदेव गोस्वामी स्तुति करने लगे। सुखदेव गोस्वामी आज्ञा ले रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी अपनी वाणी को साध रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी, तपस्या कहा गया है इसे, जिसके द्वारा अब वो जो उत्तर देने जाए वो देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक होते हुए, अटल सत्य होते हुए, समस्त मानव जाति का कल्याण करने वाला हो, इस प्रकार के वचन उनके मुख से निकले, इस प्रकार की वो अपने अंदर साधना को बनाए रखने के लिए भगवान के सुंदर गुणगान को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ नवदा भक्ति की विधि का वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, कि समस्त प्रकार के पापों के फल, कल्मशों से मुक्त होने के लिए जो भव्य धार्मिक कृत्यों का सुझाव रखा है हमारे सुखदेव गोस्वामी ने, वो निश्चित रूप से प्रामाणिक है। कीर्तन का अर्थ हो गया यशोगान करना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे स्मरण करना, देव दर्शन के लिए मंदिरों में जाना, भगवान के समक्ष प्रार्थना करना, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनना, मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करना। तो ये जब भक्त भगवान की सदैव उपस्थिति का अनुभव ना कर सके और उनके संगति में न रह पा रहे हो, जैसे ब्रज की गोपिकाओं को, ब्रज के सखाओं को भगवान का साकार सानिध्य प्राप्त हुआ, पर अन्य भक्तों के लिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये भी संस्तुति है, इन विधियों की भी संस्तुति की गई है। क्यों? क्योंकि केवल कृष्ण या राम के नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिक हो चुका होता है। केवल भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति संपन्न करने से हमें उनके सानिध्य का वांछित फल प्राप्त हो जाता है कि सदा सर्वदा नित्य जगत में निवास करेंगे। और कुशल मार्गदर्शन अर्थात भक्तों के संग में यदि हम स्मरण करें, वंदन करें, तो सभी प्रकार के वांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो ये जो भक्ति के स्वरूप है, इन्हें हमें मनमाना नहीं करना है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक, इसकी वजह से ही किसी प्रकार की, जैसे आप कह दीजिए कि अंधविश्वास और विश्वास में बहुत बारीक अंतर है। तो गुरु शिष्य परंपरा किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, ये पद्धति को प्रामाणिक बनाए रखने के लिए बताई गई विधि है। तो उसमें अपना भक्ति में इसीलिए मन गणंत अपना तरीका ना जोड़ें, जैसे जिस रूप में बताया गया है उस रूप में उसको करने का हमें
प्रयास करना है। तो भक्तिमय से, और दूसरा तीसरा बिंदु जो यहाँ पर बहुत महत्व का है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तिमय सेवा के बल पर हमें पाप करने की मनोवृत्ति नहीं रखनी है, अन्यथा वो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अपराध कहा गया है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, जानबूझकर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ले रही हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, कर रही हूँ, भगवत गीता सुन रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, और अब मैं ये कर सकती हूँ। तो चार जो अधर्म के मूल हैं उनको तो वैसे ही त्याज दिया गया, पर उनके अतिरिक्त भी अपने व्यवहार में नैतिकता, शुचिता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में हमें पाप से मुक्ति के मार्ग बता रहे हैं, पर ये नहीं कि हाथी स्नान की तरह, भक्ति हाथी स्नान की तरह नहीं करनी है हमें, कि नदी में स्नान करने के लिए गए, अच्छे से स्नान किया, बाहर आए और फिर से धूल उठाकर अपने सिर पर डाल दी। कहा यह जा रहा है कि जो अब तक हो चुके हैं, जब तक हमें इस दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं था या जानकारी नहीं थी, उनको उनकी उनके पश्चाताप के लिए वो सब भगवान पर हमें समर्पित करना है। पर अब से जो हम कर्म कर रहे हैं वो निश्चित रूप से स्वाभाविकतः शुरू से ही उसका फल भगवान को हम कह सके कि ये आपकी प्रेरणा से हो रहा है, आप इसके लिए जिम्मेदार है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा लिखते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और तब वो तपस्या करने के लिए उद्यत हुए, और उसके पश्चात से सृष्टि का ये उपक्रम जारी है। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्योऽभियतो अन्तरात्मन विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो पहले क्या बताया, पहले भगवान के कैसे भगवान की महिमा के बारे में, उसके पश्चात कैसे हमें अप्रोच करना है, हम भगवान के समीप जाने की बात कर रहे हैं, तो हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को भूल जाएं, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है, और आगे आने वाले समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। तत्पश्चात ऐसा करने से क्या होगा, इस शरणागति से, तो उसे यहाँ बताया गया है कि सभी प्रकार की वर्तमान और भावी आसक्तियों से हमारा क्या होगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। हम, और जैसे ही भौतिक आसक्तियों से हमारा संबंध विच्छेद होगा, उसका परिणाम क्या होगा, हम इस जो कठिनाई भरा आध्यात्मिक जगत है, इससे अपने आप को अलग रख सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पुनः ऐसा नहीं है कि भक्त यहाँ पर भावनाओं, संवेदनाओं के प्रभाव में ये सारी बातें कह रहा है, भगवान स्वयं भगवत गीता में भी कह चुके हैं। तो इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं तो वो पहले भगवत गीता का उदाहरण देते हैं, ताकि जो यहाँ पर कहा जा रहा है उसकी वैलिडिटी, उसका प्रामाणिकता सही स्रोत से प्राप्त किया जा सके। तो अध्याय 18 श्लोक संख्या 64 से 66 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच ष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्या क्या कहते हैं भगवान, हे प्रिय अर्जुन, तुम मेरे मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने गुह्यतम उपदेश को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेम भक्ति का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पुण्य कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता ना करो। तो ये भगवान यहाँ पर अपनी महिमा बढ़ाने के लिए उनको व्यक्तियों की कमी है और इसलिए ऐसा उपदेश दे रहे, ये बात नहीं है। वो हमें हमारे मूल स्वभाव से परिचित करा रहे हैं। जैसे
किसी अबोध बालक को, शिशु को, बालिका को, किसी अबोध शिशु को जब भविष्य में किस प्रकार के कर्तव्य का संचालन करने से उसकी निर्भरता समाज पर बोझिल नहीं होगी, इसके लिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसे करने चाहिए। उसे उसका ज्ञान भले ना हो, पर अभिभावक के रूप में माता पिता अवश्य इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। वैसे ही हम मनुष्यों के लिए जब हमारा जन्म ही, हमारा उद्गम ही, हमारा मूल स्रोत ही भगवान से है, तो विचार करने की आवश्यकता है कि हमें जिसको इस प्रकार के कर्म करने चाहिए, ये भी हमें अपने अभिभावकों की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र की भाषा में, चाहे वेद हो चाहे भगवत गीता हो, भगवान इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वो वास्तव में जीवन की सिद्धि पा लेता है। ये जीवन की सिद्धि ही ब्रह्म गति है। ब्रह्म गति का अर्थ हुआ भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करना। तो प्रेमा भक्ति से, भगवत भक्ति से ये सहज सरल हो सकता है, जबकि ज्ञान, योग, ध्यान, अष्टांग, इन सब की जिसकी भी बात करें उससे पाना इसके लिए अत्यंत दुरूह हो जाता है। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में स्मरणम, कीर्तनम, ये सब सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के जीव आसानी से चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17, क्योंकि ये भगवान के सुंदर श्लोक है, इन पर बहुत महिमा युक्त, तो इसलिए एक एक शब्द पर बहुत सुंदर व्याख्याएं की जा सकती है। पर यदि यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया करता हुआ प्रतीत हो आपको, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अवश्य पढ़े। वहां उन्होंने साइटेशन, कोटेशंस दे देकर इसको स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं समस्त मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी एक तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भौतिक दृष्टि से हमें बहुत संपन्न दिख रहे हो, चाहे वो धन में, सुंदरता में, सामर्थ्य में, त्याग में, किसी भी प्रकार से दिखे, वो भी भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित किए बिना अपने उन गुणों को कुशलता नहीं प्राप्त कर सकते। योग कर्मशु कौशलम, उनको कुशलता प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए रहेगी। और जब तक कृपा तब प्राप्त होगी जब वो अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। तो ये कोई बार्गेनिंग नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता की बात की जा रही है यहाँ पर। यदि हमें स्मरण हो तो श्रील प्रभुपाद ने उद्धृत किया था कि भौतिक जगत में सामर्थ्यशाली बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। और आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास कैरेक्टर होना चाहिए, आपके पास आपका चरित्र है। जो चरित्र के गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे, यदि आपने वो धारण कर रखा है, चाणक्य कहते हैं जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को माँ के रूप में देखते हैं, जो किसी और की धन संपत्ति को हरण करने का भाव नहीं रखते हैं, जो अपने आप को सतत परिश्रम उद्योग में लगाने के लिए तत्पर रखते हुए धर्म के अंश को भली प्रकार से दान देना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को शिक्षित पुरुष कहा गया। तो भौतिक डिग्रियां आवश्यक हैं भौतिक जीवन यापन करने के लिए, और उस भौतिक जीवन यापन करने के लिए हमें अपनी कैपेबिलिटी को, अपने अपने क्षमता को प्रदर्शित करना होता है। जबकि आध्यात्मिक जगत में क्वालिफिकेशन पाने का एकमात्र तरीका क्या है, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, अलग अलग उसके नाम कहे जा रहे हैं, पर ये सब कहाँ से आ रहे हैं, चरित्र से। तो कैरेक्टर चाहिए आध्यात्मिक जगत के लिए और कैपेबिलिटी चाहिए भौतिक जगत के लिए, पर भौतिक जगत और हमारी कैपेबिलिटी दोनों अस्थायी रह जाएंगी, जबकि चरित्र हमारे का गुणगान, हरिश्चंद्र के चरित्र का गुणगान, प्रहलाद के चरित्र का गुणगान, यज्ञ का, भरत महाराज का, सबके चरित्र का गुणगान आज तक किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि भगवान चरित्र की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। तो जितने भी प्रकार के अध्याय 16 दैवी आसुरी स्वभाव में जितने भी प्रकार के अवगुण बताए गए, उन सब से हमको अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना है और सद्गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करते जाना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 में
किरात हूणान्ध्रपुलिन्द पुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धं शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यमन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक के साथ मुझे कई सारी उपमाएं याद आ गई, कई सारे तथ्य जो आचार्यों ने बता रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कहा गया है कि जितनी भी जातियों के सदस्य हैं और अन्य लोग भी यदि ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं कभी भी, तो भी ये भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। ये नहीं कहा गया कि भगवान की शरण ग्रहण करके खुश हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। कहा गया है भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके खुश हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब विचार करते हैं, जिसके ऊपर भी भगवान की कृपा हुई, भले ही वो राक्षसी क्यों ना रहा हो, शब्दों की कृपा से, सामर्थ्य की कृपा से किसने कराई? उदाहरण के लिए नारद मुनि ने। ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए, रावण हो गए, कंस हो गए, इन लोगों की भी मुक्ति, असुरों की भी मुक्ति भगवान ने शीघ्र भगवान से शीघ्र करवा देते हैं हमारे नारद मुनि। तो कौन है नारद मुनि? नारद मुनि है भगवान के भक्त, उनकी शरणागति से ये भी संभव है। तो जैसे व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, जिसको अभी स्वयं से चलना और बोलना और अपने दैनंदिनी के कार्य करना भी नहीं आता, माता प्रतिदिन जब उसे सुंदर सजा के तैयार कर देती है और तब पिता के या घर के किसी पुरुष सदस्य के हाथ में देती है, तो वो उसके साथ कुछ समय तक भली प्रकार खेलने के लिए तैयार होते हैं। पर वो एंड टू एंड, शुरू से लेकर खेलने तक की प्रक्रिया को अकेले नहीं करते। इस भौतिक जगत में के जीवों की तुलना भी उन्हीं बच्चों के समान की गई है। पहले महामाया त्रिदंड के द्वारा, अर्थात हमारी माता दुर्गा जीव की परीक्षा लेती रहती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बच्चा जब तक लेटा है बिस्तर पर, तब तक उसे आप बहलाने के लिए जिस तरह का खिलौना चाहिए, जिस तरह का सामान चाहिए, उसे देते रहिए, वो बहला रहेगा। माया देवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। भौतिक जगत में जो चाहिए मांगते रहो और मिलता रहेगा। जब बच्चा तनिक रोता है, तो पहले उसे थोड़े दंड देकर, या उसे पहले उसे दंड नहीं देंगे, पहले डरा के, धमका के, थोड़ा पुचकार के, प्यार करके हम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तो वही अलग अलग प्रकार के भवबंधन के आवेग होते हैं जो इस भौतिक जगत में हम उपमा के रूप में ली जा रही है बात। तो माया देवी, माता दुर्गा कभी हमें सम्मान देंगी, कभी थोड़ा सा डाउन कर देंगी, कभी किसी नीचे कर देंगी, किसी प्रकार की द्वंद में फंस जाएंगे, फिर कभी किसी प्रकार की खुश भरी खबर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे जब तक बच्चा मानता रहेगा, तब तक माया देवी उसके साथ इस प्रकार खेल खेलती रहेंगी। जब बच्चे का रुदन इतना बढ़ जाए कि अब उसे दुनिया के कोई सामान से कोई मतलब नहीं है, वो भूखा नहीं है, वो निद्रा में नहीं है, पर वो निरंतर सिर्फ मैया कहाँ है इतनी देर से, तब क्या होता है? तब सब काम छोड़कर मैया आती है और उसको उठा लेती है और उसके साथ स्नेह करती है, उसको ममत्व देती है। तो इसकी तुलना कैसे है कि जब भौतिक जगत में फंसा हुआ जीव कह दे कि अब मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। महाराज परीक्षित तो भौतिक जगत की उपमा में फिट बैठते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंतिम दिनों में वो क्या कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ अब कृष्ण कथा सुननी है, मैं आप सभी ऋषियों के समक्ष आमरण व्रत लेता हूँ। तो वैसे ही जीव के स्थिति में जब बच्चा कह देता है अब मुझे कोई खिलौना, कोई मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए, अब सिर्फ माँ चाहिए, तो माँ फिर उसे गोदी में उठा लेती है। फिर वो महामाया की ज्यूरिडिक्शन से बाहर होकर, उनकी अधीनता से बाहर होकर योग माया के पास आता है। और योग माया क्या करती है? योग माया हृदय में भक्ति को और प्रगाढ़ करती है, निश्चित करती है, उसको सुविधा युक्त तरीके से आगे जीव कर सके, इस बात की व्यवस्था करती है। तो जब योग माया बिल्कुल स्वस्थ सुंदर बालक को तैयार कर लेती है, तो वर्णन आता है कि भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो गए। योग माया के पास पहुंचने मात्र से हमारे अंदर शुद्धता का आविर्भाव हो गया, तब भगवान से मिलने में किसी प्रकार की भी देरी नहीं रह जाती है। तो अर्थ ये हुआ कहने का कि बिना अपॉइंटमेंट के भगवान से मिलने जाएंगे तो किसी प्रकार की कठिनाई आ सकती है। और अपॉइंटमेंट क्या है हमारा? नहीं तो पता नहीं किस ऑफिस के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं। ये दरवाजा भी प्रधानमंत्री का हो सकता है, वो दरवाजा भी प्रधानमंत्री का हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास
राधा रानी की तरह, राधा रानी जैसे जीव को शुद्ध कर दे रही है, जैसे मैया बच्चे को शुद्ध कर दे रही है, और तब हम उसके साथ जा रहे हैं कि ये राधा रानी द्वारा रिकमेंडेड पर्सन है, तब उस जीव की भक्ति और मुक्ति की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 देखते हैं। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलीके विक्तर्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। वे परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद धर्म ग्रंथ अर्थात शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी शिव जी तथा कपट से रहित प्रत्येक समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं, ये हमें स्वीकार करना है, अर्थात किसी प्रकार के आडंबर से परे, किसी विभिन्न पंथ के अलग अलग अनुयायियों की धारणाओं से मुक्त भगवान क्या है? समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। तपस्या हो, वेदों का अध्ययन हो, धर्म ग्रंथ का वितरण हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, कहा गया है कि ये सब कुछ भगवान के ही विभिन्न स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी शिव जी कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी तक उनका वंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुनः कोई तुलना नहीं है कि ब्रह्मा जी नीचे हैं और शिव जी नीचे हैं, उनसे ऊपर हैं या नीचे हैं। यहाँ पर हर ब्रह्मांड की बात की जा रही है। तो जो हमने प्रथम पुरुष तृतीय पुरुष समझ रखा है पहले से, उसमें जो महाविष्णु है हमारे, और उनके बाद हमारे जो अन्य दो पुरुष हैं, उनके स्तर को विष्णु विस्तार कहा गया है। तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि उनके द्वारा भी वो पूजित है, क्योंकि वो उनके अंशांश ही हैं, तो इसलिए वो पूजित हैं। तो ऐसे आश्चर्य और सम्मान से पूजित होने वाले व्यक्ति मुझ पर प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि अरे आश्चर्य क्यों? क्योंकि आश्चर्यवद पश्यति कश्चित एनम, आत्मा के रूप में कहा गया है कि कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सुन के भी नहीं समझ पाते, कुछ समझने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो वैसे ही भगवान और उनकी सृष्टि है ये पूरी की पूरी, इसको समझने के लिए एक निश्चित सीमा के पश्चात हम क्या कह देते हैं, हमारे अंदर यदि भाव शुद्ध है तो हमारा आश्चर्य सम्मान में परिवर्तित हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उसी की प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मेरा बैंक बैलेंस, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस उतना दृढ़ नहीं है, तो भी मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इस आश्चर्य से मैं इतना अभिभूत हूँ कि मैं आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहा हूँ, कि कृपया इसे स्वीकार कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर चैतन्य चरितामृत का उदाहरण देते हुए यहाँ पर श्लोक को भी उद्धृत किया है। वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 19 149वें श्लोक में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धे कामी शकली अशांत। जो लोग अपने पुण्य कार्यों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं, और जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्ण रूप से शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वरन वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव सदा सर्वदा सर्वत्र अपने आप को उद्यत रखता है। तो भगवान की मर्जी के बिना कोई भी इच्छा फल प्राप्ति नहीं है। हमें वो ट्रायंगल पता है जहां पर जीव, प्रकृति और परमात्मा बैठे हैं। जीव इच्छा करता है, परमात्मा बैंक बैलेंस देखते हैं, उसके अनुपात में वो उसको वो रिटर्न कर देते हैं, उसको उसके साथ इस प्रकार का क्रय विक्रय कर देते हैं। तो कुछ भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं चल रहा है। तथापि भगवान ने हमें तटस्था शक्ति में स्थान देते हुए इतना सुनिश्चित किया है कि मैं थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति देता हूं आपको। यदि आप दुरुपयोग करोगे तो इसी भौतिक जगत में रह जाओगे, यदि सदुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से नित्य जगत को वापस लौट आओगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में देखते हैं। श्लोक संख्या 20 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीय पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिधरापति
पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सताम पति। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो जाएं। पूरा जगत लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी भगवान की चरण सेवा कर रही है। कितनी सोचने वाली बात है। पाद सेवनम नवधा व्यक्ति के और पाद सेवनम में माता लक्ष्मी का उदाहरण दिया जाता है। तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ विष्णु है, जहाँ भगवान की ये विस्तार रूप है, वहां माता भी या तो अपने स्वयं मूल स्वरूप में या विस्तार रूप में निश्चित रूप से उपस्थित रहती है। जब भगवान राम का जन्म होना है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, तो कहा गया अयोध्या और वृंदावन में सभी प्रकार की शुभ संकेत होने लगे थे। नदियां नदियां स्वच्छ धार के साथ बह रही थी। बयार जो है सुंदर गंध सुगंध हो चुकी थी और सभी प्रकार के खनिज लवण परिपूर्ण भंडार घर सब कुछ भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले हैं और जब भगवान आते हैं तो वो पूर्ण है। उनके साथ लक्ष्मी देवी जो समस्त जीवों की अग्रणी है, भौतिक लोगों के अधिष्ठाता है, समस्त सारों के सार जिन्हें कहा गया है, वो भी क्या कर रही हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण हमें और क्या चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता ही इस पूरे प्रकृति के कण कण से व्याप्त जो चेतना है उससे प्रस्फुटित हो रही है। भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। जीवों के लिए क्या है भगवान की सेवा? जीवों के लिए है जो अपनी जिह्वा से अपनी इंद्रियों को जो रसपान करा रहे हैं, चाहे वो सुनने का हो, देखने का हो, खाने का हो, चलने का हो, आराम करने का हो, अपनी रक्षा करने का हो, उन सभी इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म को हम क्या कहते हैं? भगवान ये आपको समर्पित है। यही इतना ही सरल है भक्ति योग। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जब अशुभ हो जीवन में तब हम इसको समर्पित करें और जब शुभ हो तो हमें लगा मैंने कितना परिश्रम किया था, इस बच्चे ने कितना परिश्रम किया था, इस पिता ने इतना परिश्रम किया था, इसलिए ये फल प्राप्त हुआ। वो स्वतः होता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि फल कर्म नहीं करना है, वो स्वतः होता है। जीव जीव कभी आलसी नहीं होता। श्री प्रभुपाद कहते थे अ लेजी मैन इज ऑलवेज बिजी। जो आलसी व्यक्ति है वो हमेशा व्यस्त रहता है और जो व्यस्त व्यक्ति होता है उसके पास हर काम का समय होता है। तो जो बिजी है वो वास्तव में अपने हर कार्य का ध्यान रख लेता है, लेकिन जो आलसी होता है उसको हर समय बिजी दिखता है। तो पंक्ति दूसरे का पूरक है, पर दूसरी पंक्ति पहले की पूरक नहीं है यहाँ पर। उसके पश्चात श्लोक संख्या 21 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदङ्घ्रियभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानीजन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस श्लोक से मिलती जुलती बात जो हमने दत्तात्रेय के नाम सुने, 24 गुरुओं को जिन्होंने प्रकृति में बनाया था, वो वहां पर एक गुरु जो उन्होंने बनाया था वो किसको बनाया था? वो उन्होंने एक युवा कन्या को बनाया था जिसकी अभी विवाह नहीं हुआ था और जिसके घर में माता पिता कहीं किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं। वहां दत्तात्रेय आगे आएगा ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 24 गुरु, तो उसमें एक अविवाहित 14-15 साल की कन्या के लिए कहा गया है कि उसके माता पिता संबंधियों के यहाँ पर गए हुए हैं और घर में कोई भी नहीं है और कुछ लोग कहा गया है कि वो आए हैं लड़की देखने के लिए, अर्थात उस कन्या का ही के बारे में ही जानने समझने सुनने के लिए आए, पर माता पिता है नहीं। तो कन्या क्या कहती है? कन्या कहती है आप बैठिए और मैं आपके लिए कुछ उद्यम करके कुछ भोज्य पदार्थ बनाती हूँ। तो यदि हम सबको स्मरण हो तो हम जो सीप कहते हैं उसको, जो समुद्र के किनारे मिलती है, उससे बने हुए जो कंगन होते हैं, दत्तात्रेय गुरु वहां वर्णन करते हैं कि कन्या ने वो कंगन डाल रखे थे दोनों हाथ में और चूड़ियां डाल रखी थी और उन चूड़ियों की और वो सूप पछोर रही है। वहां पर इतनी 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 बारीकी से ये व्याख्या की गई है
कहा गया कि वो चावल पछोड़ने का सूप से चावल पछोड़ने का काम कर रही है, तो वो कंगनों की, वो चूड़ियों की आवाज बज रही है। तो कन्या सोचती है कि मेरे माता पिता यहाँ उपस्थित नहीं है और ये लोग हमारे घर में इस प्रकार की आवाजें सुनेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये गरीब घर है, यहाँ पर बनाने के, यहाँ पर कोई सेवा करने के लिए, कोई सहयोग करने के लिए नहीं है। इसलिए वो एक एक करके चूड़ियां निकालती चली जाती है और तब तक निकालती है जब तक केवल दोनों हाथ में दो दो ना बचे। और फिर अपना जब वो उद्यम फिर से आरंभ करती है, फिर से आवाज होती है। तब अंततः वो सिर्फ दोनों हाथ में, क्योंकि चूड़ियां रखना हाथ में शगुन होता है, उन्होंने कहा दोनों हाथ में एक एक चूड़ियां रख के उस कन्या ने कार्य निष्पादित किया। तो दत्तात्रेय गुरु उसको एक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि कार्य को किस प्रकार से भली प्रकार से अंजाम देना है। पर भक्ति के जो हमारे आचार्य हैं वो इस युवा कन्या के लिए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो इस गुरु के रूप में इस कन्या की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो एक एक चूड़ियां थी वो वास्तव में ज्ञानी की स्थिति है। बहुत समझने वाली अच्छी अलंकारिक उपमाओं का वहां पे प्रयोग हुआ है। कहा गया है एक एक जो चूड़ी है कन्या के हाथ में, जो जब तक एक नहीं हो जाएगी तब तक वो आवाज करना बंद नहीं करेगी। वो ज्ञानी की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस श्लोक को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने इस पूरे उसका उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हमें स्मरण रहना चाहिए। विद्वान ज्ञानी जन अपनी विषय में सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। तो जो भक्त है वो प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करेगा। भक्त कभी अकेले नहीं, संध्या वंदन उपासना की बात नहीं की जा रही है, कार्यक्रम की बात की जा रही है। वैष्णवों में हर दिन एक उत्सव होता है। कभी किसी का जन्म दिवस रहता है, कभी किसी की तिरोधान तिथि रहेगी, कभी भगवान की कोई लीला का तिथि रहेगा, कभी इस भगवान के रूप का, विष्णु रूप के किसी विस्तार की लीला का रूप रहेगा। तो भक्त सदैव साथ में रह सकते हैं। वो साथ में मृदंग बजाएंगे, करताल बजाएंगे, गायन करेंगे, भोजन बनाएंगे, आरती करेंगे, नगर संकीर्तन करेंगे, पुस्तकों का पाठ करेंगे, सदा साथ रहेंगे। पर जो ज्ञानी जन बनते हैं वो अपने अपने अनुभव के हिसाब से बात करेंगे। उनको गुरु शिष्य परंपरा में संदेह है, उनको उसमें विश्वास नहीं है, तो कहेंगे मुझे ऐसा लगता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं कि जिस समय उन्होंने भगवत गीता यथारूप लिखी उस समय सैकड़ों प्रकार के वर्जन, सैकड़ों प्रकार की प्रस्तुतियां पहले से थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें मायावाद था। चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हो, चाहे किसी और की, उसमें लिखा होता था मुझे ऐसा लगता है। तो श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु को घोर आपत्ति थी इस बात पर, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा में जिस ज्ञान को सीखा था उसमें ये कहा गया था, जब भगवान ने कह दिया कि ये ऐसा है तो हम ऐसा क्यों डाल रहे हैं अपनी तरफ से कि मुझे ऐसा लगता है। तो इसी संदर्भ में ये समझने वाला विषय है कि विद्वान ज्ञानीजन अपनी अपनी सनक के अनुसार चिंतन करेंगे। एक विशाल हाथी को चार अंधे लोगों को छूने के लिए दे दिया जाए, किसी के हाथ में पूंछ आएगी, किसी के हाथ में आगे की सूंड आएगी, किसी के हाथ में पेट का भाग आ सकता है, किसी के हाथ में पैर आ सकता है छूने के लिए, और वो कितना आगे बढ़े, सिर्फ जिसने जो भाग देखा छुआ उसको ये लगेगा। तो उससे पूछा जाए हाथी कैसा होता है, तो जो जिसने सूंड छुई है वो कहेगा कि रस्सी जैसा होता है, जिसने पूंछ छुई है वो कहेगा बाल जैसा होता है, जिसने पैर छुआ है वो कह सकता है कि वृक्ष के तने जैसा होगा, जिसने पेट छुआ है वो कह सकता है कि पहाड़ जैसा होगा। तो अपने अपने अनुभव के अनुसार से भगवान की व्याख्या करने वाले लोग के लिए शब्द प्रयोग हुआ है कि वो अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ऐसा ना बनूं। कैसा बनूं? एक सिंगल, एक अकेली चूड़ी वाला ना बनूं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, निश्चित रूप से अगर दो ज्ञानी रहेंगे तो वो अपने अपने मत की बात करेंगे तो भगवान उसमें विभाजित हो जाएंगे। हमारा देश विभाजित हो गया दो अलग अलग मतों के कारण, संस्थाएं विभाजित हो जाती हैं एक से ज्यादा मतों के कारण। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थपरता होती है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। और जब भक्त के रूप में हम रहना सीख जाते हैं, जब केंद्र में भगवान आ जाते हैं, तो सब कुछ दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है। प्रथम स्तर केंद्र भगवान हो जाते हैं और अपनी अपनी मनोभावों की अभिव्यक्ति, अपना अहंकार का तुष्टीकरण, ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, ये सब कुछ द्वितीय हो जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु से जब प्रथम मिलन में कहा था कि पराधीन भारत में मैं कैसे पराधीन भारत का संदेश लेके मैं विश्व में जाऊंगा, तो लोग कहेंगे पहले अपने देश की दशा सुधारो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहा था कि राजनीतिक रूप से पराधीन भारत प्रतीक्षा कर सकता है, पर आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जीव पहले भी मर रहे हैं, जीव अभी भी मर रहे हैं। और हम सबको पता है कि जो परिणाम हुआ था, भिन्न भिन्न मतों की वजह से ही विभाजन और इस प्रकार की प्रक्रियाओं का संपादन हुआ देश में, जो अतिशय कष्टकारी रहा कई अर्थों में। और जो टीस है उसका अनुभव हम आज तक कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण मुक्तिदाता है, इसलिए यदि विद्वान ज्ञानीजन अपनी अपनी
सनक के अनुसार उनका चिंतन करेंगे तो वो कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो भक्त हैं वो इन वचनों पर विश्वास करके उनके चरण कमलों का चिंतन करके महापुरुषों के चिन्हों पर, चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के शब्द स्पष्ट है, उनके अर्थ मनोभाव भी स्पष्ट हैं। यदि हम सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हम वो जीव होंगे जिन्हें ये सब कुछ अव्यवस्थित और अस्पष्ट लगेगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो अब यहाँ पर पहले दिव्य स्वभाव की बात कर ली है सुखदेव गोस्वामी ने, अब यहाँ पर प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जिन्हें हमें लगता है कि सृष्टि का निर्माण किया है, जिन्होंने, जिन्हें, जो हमें बहुत शक्तिशाली लगते हैं, उनमें, उनके हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किसने किया? भगवान ने किया। अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा किसने दी? भगवान ने दी। ब्रह्मा के मुख से जो प्रकट हुए प्रतीत हुए हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा शील व्यासदेव अनुवाद में शील प्रभुपाद लिखते हैं। सुखदेव गोस्वामी से सुना है शील व्यासदेव ने, सुखदेव गोस्वामी ने सुना है शील व्यासदेव से, और उसको यहाँ पर व्यक्त करते हैं महाराज परीक्षित के सामने कि स्वभाव तो समझ लिया हमने अपने भगवान का, ये भगवान का प्रभाव है। जो भी हमें शक्तिशाली से भी शक्तिशाली लगे, सुंदर से खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत लगे, और विद्वत्ता से भी की भी पराकाष्ठा पर लगे, हमें मानना चाहिए कि इससे भी अधिक कोई उपस्थित है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और कहीं भी किसी सुंदर भवन इमारत को देखते, ये कितनी सुंदर है, ये किसी व्यक्ति को देखते, किसी बच्चे को देखते, किसी प्रकार की घटना का स्मरण करते, और श्रील प्रभुपाद हमेशा एक ही बात कहते, जब ये भौतिक वस्तु या व्यक्ति इतने सुंदर लग रहे हैं तो सोचो परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो ये वो चेतना है, किस प्रकार से जो भग शब्द के 6 विभूतियों में बताया गया है, उसकी हर बिंदु पर जीव का ध्यान भगवान के वर्णन के लिए, भगवान की महिमा के लिए लगना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में कहा गया, भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मक सोऽलङ्कृष्ट भगवान वचांसी में। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप है अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचन को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ गैया चरा रहे थे, ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ माखन चुरा रहे थे, ऐसा ना लगे कि सिर्फ ये मैया यशोदा के उखल में बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीर को प्राणमय बनाते हैं, 23-24 तत्वों के बाद जब तक भगवान की दृष्टिपात नहीं होती है तब तक सृष्टि की रचना नहीं होती है। तो सारा सेटअप करके तैयार रखे रहेंगे अगर ब्रह्मा जी, तो भी जो इनॉग्रेशन, जो फीता काटने का, रिबन काटने का जो कार्यक्रम है, दृष्टिपात करके जगत को साकार मूर्तिमान रूप प्रस्तुत करने कराने की जो प्रक्रिया है, वो किसके द्वारा की जा रही है? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा। तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे वचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो, ताकि जैसे वो सर्वश्रेष्ठ है वैसे उनके बारे में बताया गया व्यक्ति, बताई जाने वाली बातें और उनके लिए किए जाने वाले कर्म तीनों सर्वोत्कृष्ट होने चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे थे, संपादन कर रहे थे, आर्थिक तंगी होने के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने हमेशा क्या कहा
कि मैं जो पत्रिका निकाल रहा हूँ, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी मेरे गुरु महाराज जो पत्रिका निकाल रहे हैं, उनकी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि वो पत्रिका विश्व की प्रमुख पत्रिकाओं से भी अधिक वितरित हो सके। उनका कहना था भगवान कृष्ण दरिद्र नहीं है, तो हमें भी भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों की सेवा में कभी दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। भौतिक जगत से लिया गया कोई भी आडंबर हमारे कभी काम नहीं आता, और भगवान के लिए दिया गया, पहले ये उक्ति कही जाती थी कि भगवान के लिए दिया गया 10 पैसा भी कई गुना पलट कर हमारा लाभ कराता है। तो स्वार्थ नहीं, परमार्थ की भाव को यहाँ पर हमें धीरे धीरे विकसित करने का भी प्रयास करना है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासस्वम्। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन शील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अंततः किसको स्मरण कर रहे हैं? पिता व्यासदेव को। क्यों? क्योंकि वेदशे शब्द का अर्थ हुआ वासुदेवाय वेधसे। वेदसे शब्द का अर्थ हुआ है यहाँ पर वासु, क्षमा कीजिए, वेदसे शब्द का जो यहाँ पर अर्थ हुआ है नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। वेदसे का अर्थ यहाँ पर जो श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसमें श्री व्यासदेव को नमस्कार किया जा रहा है, और जो वासुदेव के अवतार है। और जब श्रील जीव गोस्वामी ने इसको पढ़ा तो उन्होंने इसकी संस्तुति की, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जाके कहते हैं कि जो पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बु रुहासवम। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं, अर्थात भगवान के दर्शन करने मात्र से जो अमृत प्राप्त होता है, वो भक्तों को अनेकों प्रकार की ललित कलाओं में, अनेकों प्रकार के संगीत, नृत्य, अलंकरण, इन सब में लगा देता है, जो भगवान को आस्वाद्य, अस्वाद नहीं, आस्वाद्य, आस्वाद्य का अर्थ होता है अत्यधिक रुचिकर, अत्यधिक स्वादिष्ट लगना। आस्वाद्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चाहे वो व्यासदेव के रूप में कहा जा रहा हो, चाहे वो वासुदेव को समर्पित व्यक्ति के रूप में कहा जा रहा हो, निश्चित रूप से भगवान के सुंदर मुखमंडल, सुंदर शारीरिक संरचना, सुंदर अलंकरण, आभरण का दर्शन करने मात्र से कहा जा रहा है कि जीव के अंदर की दिव्य कलाएं स्वस्फुटित हो जाती हैं, स्फूर्त गति से स्वस्फुटित हो जाती हैं। तत्पश्चात आज का अंतिम श्लोक है एतदेवात्म भूराजन नारदाय विप्रक्ष्यते वेद गर्भो अभ्यधात साक्षाद यदा हरिरात्मना। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। तो जैसे ही भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है, वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाए हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई सृष्टि नहीं कर सकता। इसलिए जैसे रोबोट बना दिए जा रहे हैं, आज विचार करके देखिए, रोबोट बना दिए जा रहे हैं, क्लोन्स बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रकृति की इस रचना की पूर्णता युक्त तरीके से, जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य है, आप उससे कार्य करवा रहे हैं, उसके अंदर संवेदनाएं भी हैं। तो रोबोट क्या है, कार्य कर रहा है, पर संवेदनाओं पे इतना रिसर्च चल रहा है, पर कितना भी रिसर्च चले, रोबोट रोबोट नहीं बना सकते। रोबोट के सहयोग से मनुष्य की बुद्धि का प्रयोग करते हुए अन्य रोबोट बनाए जा सकते हैं, पर भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है, उसमें एक अगर मनुष्य योनि की स्त्री है, तो वो मनुष्य योनि के ही पुत्र या पुत्री को जन्म देगी। यदि किसी पशु योनि की मादा है, तो वो उसी योनि के जीव को जन्म देगी। और स्वतः ये जो प्रक्रिया प्रकृति की है, ये अलग अलग देश काल में भी समान फल देने वाली है। जबकि यदि कृत्रिम चेतना की बात की जाए, तो किसी भी प्रकार की सृष्टि का निर्माण कर ले जाए मनुष्य, पर वो इस
जो प्राकृतिक चेतना है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसका कृत्रिम अनुकरण नहीं कर सकता। भले अंधानुकरण भी करने का प्रयास करे तो भी करने में समर्थ नहीं होगा। तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं कि जब नारद द्वारा पूछा गया था मेरे पिता से कि वो असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं, वो प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे हैं, तब नारद जी ने मेरे पिता को जो बात बताई थी वो वही थी जो ब्रह्मा जी ने अपने जन्म के समय भगवान से सुनी। तो भगवान जी ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी, नारद जी ने व्यास देव को बताई थी, व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी को पता चल रहा है। बीच में मध्व आते हैं हमारे और व्यास देव से ये सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी सुन रहे हैं, और इसे हम परंपरा कहते हैं। तो जन्म से वैदिक ज्ञान से संपृक्त होने के पश्चात भी सैद्धांतिक रूप से सृष्टि को अगर हम सुनेंगे तो ये विषय हमें शुष्क लगेगा, और इसलिए यहाँ अवसर का लाभ उठाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। अवसर का लाभ इसलिए क्योंकि जो इसमें हमारी रुचि होती है, जो हमारे लाभकारी होता है, वो हम जब मौका मिले, जहां से मौका मिले, करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ यहाँ सुखदेव गोस्वामी अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में कुछ भी करने की यदि इच्छा है तो वो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम कही जाएगी यदि उसमें भगवान केंद्र में रहकर आते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि विषयक पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने का क्रम बता दिया परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, और उस क्रम में भगवान की शक्तियां किस प्रकार से प्रयोग हुई हैं उसे बता दिया। भगवान स्वयं कहाँ निवास करते हैं, क्यों निवास करते हैं और कैसे सृष्टि को संभालते हैं ये बता दिया, और ये सब बताया है भगवान की स्तुति करते हुए। तो तत्व, कथा और स्वयं के उद्गारों को एक साथ सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के साथ ये जो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत अध्याय 4 प्रकरण 4 सृष्टि का प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ संपूर्ण होता है। तो जिनके पास समय हो आज भी, आज के सत्र के लिए भी सुंदर श्लोकों का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, आप सभी उसे अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। तो सत्र को यहीं पर आज के लिए विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।